Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmad. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 6. It is about geometry and our lesson number 20. In this lesson, we will discuss the SLO about compare and sort 3D objects, cube, cuboids, pyramid, cylinders, cone and sphere. हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से हम लोगों ने सॉर्ट आउट करने हैं जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो हम वार्म अप एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने सराउंडिंग में चीजों को ऑब्जर्व करना है अपने क्लासरूम में। और फिर जैसा कि ये कुछ पिक्चर्स गिवन है जो इनसे रिजेंबल्स हैं, उन पिक्चर्स को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है कि इससे रिलेटेड पिक्चर्स जो हैं कहां पर आपने देखी, ये आप साथ साथ नोट करते जाएं। जैसा कि मेरे पास ये एक ग्लोब है और ये किस शेप में है, ऑब्जर्व करें, ये सर्कल शेप में है। और इसी तरह ज्योमेट्री बॉक्स है, ये देखें, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये कौन सी शेप में है, इसका ये फेस किस शेप में है, किस ज्योमेट्रिकल शेप में है। एंड देन और इसके अलावा मोबाइल हो सकता है, और आपका जो व्हाइट बोर्ड है, जैसा कि मेरे पास ये जो स्मार्ट बोर्ड है, इसकी जो स्क्रीन है ये किस शेप में है, ये आपने ऑब्जर्व करना है और राइट करना है अपनी नोटबुक के ऊपर कि ये किस शेप में है। और इस तरह आपने ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनके आंसर्स भी करने हैं, और फिर अपने टीचर को अपने जो आपने नोट किया है उसको दिखाना है। अब आप देखें, व्हाट डज द लेटर डी इन 2D मीन। 2 डायमेंशन, 2D का मतलब क्या है कि 2 डायमेंशन। जितने भी हम लोगों ने अब तक ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ी हैं उनमें हम लोगों ने 2 डायमेंशंस को डिस्कस किया या 1 डायमेंशन को। 1 डायमेंशन मींस जो एक ही स्ट्रेट लाइन होती है, एक ही उसकी सिमत होती है, उसको हम लोग 1 डायमेंशन कहते हैं। ऐसी शेप जिसकी 2 साइड्स हो, जिस तरह 2 सिमतें हों, उसको हम लोग 2 डायमेंशन कहते हैं, जैसा कि हमारे पास हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर में सीखा था। अब इसी तरह हमारे पास कुछ जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको शो करवाए, जैसा कि ज्योमेट्री बॉक्स था, अगर कंप्लीट बॉक्स है तो वो क्या है, उस शेप को वो कौन सी स्पेस में होगी, उसकी फिगर जो है वो किस टाइप की होगी, और जिस तरह मैंने आपको ग्लोब को शो करवाया वो किस शेप में होगा। ऐसी शेप को हम लोग फिगर्स को 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं या फिगर्स कहते हैं। जैसा कि इसको ऑब्जर्व करें, ये सिलेंडर है, ये क्यूब है, सिमिलरली क्यूबॉइड, कोन, पिरामिड एंड स्फीयर। दीज आर द 3 डायमेंशनल शेप्स। इनके बारे में डिटेल चल के हम आगे पढ़ते हैं, बट जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनके आपने आंसर जो हैं अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि इनसे रिलेटेड जो शेप्स हैं वो आपने अपने सराउंडिंग में कहां पर देखी, वो आपने प्लेस का नेम राइट करना है, और इनकी किस ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ ये रिजेंबल हैं। सो अब आ जाएं नेक्स्ट जो आज के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। कंपेयर एंड सॉर्ट 3D ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है 3D ऑब्जेक्ट्स को, और पहले उन्हीं शेप्स को आपस में कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे, सॉर्ट आउट करेंगे कि इनमें 3D ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। 3 डायमेंशन का मैंने आपको बताया है, 3D का D का मतलब डायमेंशन से लिया गया है, उसका मतलब है कि 3 सिमतें। 3 का मतलब 3 और डायमेंशंस 3 साइड्स या 3 सिमतें। और इसी तरह 2 का मतलब 2 डायमेंशंस 2 सिमतें, जिस तरह 2 साइड हैं, ये इसकी साइड थी रेक्टेंगल की। और 1 के लिए 1 डायमेंशन का मतलब 1 लाइन, सिंगल, जो लाइन है वो 1 डायमेंशन में जाती है। अब आ जाएं नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल है, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं।
A solid figure objects are shape which has three dimensions length, width and height is called a 3D object. ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स हों, लेंथ, विड्थ और हाइट, जैसा कि ये ज्योमेट्री बॉक्स है। इस ज्योमेट्री बॉक्स को हम लोग देखेंगे, इसकी 3 साइड हैं। ये आपके पास ये साइड जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली जो साइड है ये इसकी ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह ये जो साइड है इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर आर शेप। इसी तरह जब आप स्फीयर को देखते हैं, स्फीयर में देखें, इसमें भी 3 डायमेंशंस होंगी। आपके पास मिडल सेंटर से लेकर ऊपर तक हाइट, दिस साइड एंड दिस साइड, नीचे की तरफ जब आप लोग जाएंगे, इसकी जो डायमेंशन किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है, जैसा कि मैं एक, ये आपके पास हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई और ये जो साइड पे इस तरह का थर्ड साइड बन रही है और ये इसको हम लोग विड्थ कहते हैं। सो हाइट, लेंथ और विड्थ, ये चीजें आपके पास 3 डायमेंशनल शेप को शो करती हैं। जैसे कि आपके पास स्फीयर था, उसके लिए ये 3 डायमेंशन थी। अगर लेंथ और विड्थ सिर्फ हो तो उस वक्त आपके पास वो शेप जो है वो 2 डायमेंशनल शेप होती है। सो यहां पर हमारे पास जितनी भी शेप्स हैं इस फिगर में, ये सारी की सारी 3 डायमेंशनल हैं। बट मोस्ट ऑफ द फिगर जो 3 डायमेंशनल में चली जाती हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर से मिलकर बनी होती हैं। 2 डायमेंशनल कौन सी होती हैं? रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है, ठीक है, और सर्कल होता है। जैसा कि ये ज्योमेट्री बॉक्स था, ये डिफरेंट जो है रेक्टेंगल्स उनसे मिलकर बना है। ये साइड जो है ये रेक्टेंगल है, इसी तरह ये साइड जो है ये रेक्टेंगल है और ये साइड जो रेक्टेंगल है, और इस तरह इसके 6 फेसेस होंगे। सो 6 फेसेस मिलकर जो है एक आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स बनाते हैं और ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये आप इसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं और ये 3 डायमेंशनल फिगर है। सो comparing means to find similarities and differences. Sorting of 3D objects means to arrange objects according to the same attributes, size, corner, color, faces or edges. अब यहां पर देखें जो कि क्यूबिक शेप, क्यूबिक का मतलब है कि अगर हम लोग स्क्वायर को यूज कर रहे हैं और ऐसी शेप फॉर्म होती है जिसकी सारी साइड्स या जिसके सारे फेसेस क्यूब शेप के हों, तो उसको हम लोग क्यूब कहते हैं, सॉरी स्क्वायर शेप के हों, जिसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप के हों उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। और जिस ऐसी शेप जिसके सारे फेसेस जो है रेक्टेंगल शेप के हों वो क्यूबॉइड होती है। जैसा कि ये आपके पास एक क्यूब है, इसमें देखें, इसमें फेस जो है, जो एरिया स्क्वायर का आ जाता है वो फेस उसका कहलाता है। और फिर जो कॉर्नर है तो वो आपके पास वर्टेक्स होता है और इसी तरह एज जो है वो साइड वाली जो है चीज होती है, साइड वाली लाइन, उसको एज बोलते हैं। जैसा कि ये जो लाइन है, ये यहां पर मैं ये मार्कर को अपने मूव कर रहा हूं, ये लाइन जो है ये एज कहलाएगी। और इसी तरह ये जो कंप्लीट एरिया है स्क्वायर फील्ड में, ये वाला, ये इसका फेस होगा। इस तरह इसका दूसरा फेस जो है अपर फेस होता है, फिर नीचे बॉटम पे होता है, फिर फ्रंट के ऊपर होता है। इसी तरह यहां पर ये जो कॉर्नर बनते हैं पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला, जैसा कि यहां पर दिया गया, ये इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखें, ये जो पॉइंट बनता है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं क्योंकि यहां से एंगल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ये वाला। सो ये जो वर्टेक्स आता है साइड पे, इसको हम लोग जो है ये मतलब यानी कि डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। यहां पर 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। 3 एंगल्स क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप है ये। अब आ जाए, क्यूब की कितने फेसेस हैं? एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्सेस होते हैं। वो कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि क्यूब और क्यूबॉइड, इनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस सेम होंगे। अब यहां पर देखें इस ज्योमेट्री बॉक्स में, ये इसका एक फेस ये और इसके ऑपोजिट जो है वो दूसरा, जो मेरी तरफ है वो दूसरा फेस है। इसी तरह एक पे फेस ऊपर की तरफ है और नीचे जो है नीचे की तरफ दूसरा फेस है। ये 4 फेसेस हो गए।
सिमिलरली ये में हमारे पास जो है वो राइट साइड पे है और दूसरा लेफ्ट साइड पे है। तो इस तरह जो फेसेस बनते हैं टोटल ये 6 बनते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको एजेस बोलते हैं। ये एजेस हमारे पास 12 बनते हैं। ये टोटल क्यूबाइड और क्यूब में जितने एजेस बनते हैं वो 12 बनते हैं। इसी तरह अब जो है नेक्स्ट जो एज बनते हैं ये वाले, ये सारे ये 12 हैं। और वर्टिसेस टोटल जो हैं इसमें 8 आएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। सो 8 वर्टिसेस होते हैं क्यूबाइड और क्यूब में। ये चीज आपने याद रखनी है। और जो वर्कशीट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड है वो आपने कंप्लीट करके क्लास में ही अपने टीचर को सबमिट करवानी है। अब आ जाएं रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी? हमने कंपेयर किया 2D ऑब्जेक्ट्स को विद 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट्स को विद 3D ऑब्जेक्ट्स से। और क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट से मिलकर 3D ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। और एंड देन अब यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने बताना है इसके बारे में। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट? ये जो ऑब्जेक्ट है, थिंक अबाउट इट, ये क्या है? 3D है, 2D है। और जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है उसको आपने अपने ज़हन में रखना है। उसको मद्देनजर रखते हुए आपने इसका बताना है कि ये 2D ऑब्जेक्ट है या 3D ऑब्जेक्ट है और है ये क्या चीज। सो आप अपने डेली लाइफ में भी इसको देखते हैं। आप ड्रिंक जो है वो पीते हैं, कोई भी शरबत है, वाटर है या कुछ एनीथिंग जो लिक्विड है वो इसमें आ सकता है। सो थिंक अबाउट इट एंड टेल टू योर टीचर। अब आ जाएं नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है? ये वर्कशीट है, इसे आपने कंप्लीट करना है। इस वर्कशीट में इस शेप को देखें, इस शेप को देखें और फिर इस शेप को देखें। काउंट करें जैसा कि मैंने आपको ज्योमेट्री बॉक्स में बताया था। इनके एजेस काउंट करें, फेसेस काउंट करें और इनके इन शेप्स के वो जो कॉर्नर्स हैं या एजेस या फिर वर्टिसेस हैं वो काउंट करें किस शेप में कितने हैं। सो देखें एजेस कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, फेसेस और सरफेसेस कितने हैं। सो ये सारी वर्कशीट आपने घर पे कंप्लीट करनी है। आप किसी से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट है जो कि आपने घर पे कंप्लीट करना है। वो क्या है? आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ थिंग्स इन योर होम आर सराउंडिंग विच लुक्स लाइक क्यूब। क्यूब की तरह की कौन सी चीजें हैं वो आपने घर पे अपने आइडेंटिफाई करनी है। क्यूबाइड के जैसी कौन सी चीजें हैं, पिरामिड के जैसी कौन सी हैं, स्फीयर के जैसी कौन सी हैं और सिलेंडर के जैसी कौन सी हैं। ये सारी चीजें आपने अपने घर पे आइडेंटिफाई करनी है और करने के बाद यहां पर राइट करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इन शेप से रिजेंबल हैं। और इस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन with new SLO. Allah Hafiz.